दोस्तों जो यहाँ पर इंडियन नेवी INCET यानी कि सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के जो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव किए गए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, जब इसका मतलब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूजर नेम वगैरह डालने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक जाती है, यानी कि कंफर्मेशन लिंक जाती है, उसको आपको कंफर्म करना पड़ता है। तो हो सकता है कई कैंडिडेट के पास वो लिंक नहीं जा रही हो, कई कैंडिडेट के पास वो लिंक चली जाती है, इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP के लिए पूछता है, तो हो सकता है कई लोगों के नंबर पर OTP नहीं आ रही हो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से, अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रही है या फिर ईमेल आईडी पर लिंक नहीं आ रही है तो आपको क्या क्या कोशिश करनी पड़ सकती है, मतलब ये सभी चीजें मंगाने के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे ही यहाँ पर आपको दोस्तों नजर आ रहा है, मैंने इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया है। यहाँ पर लिख कर आ गया है यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन लिंक टू योर रजिस्ट्रेशन ईमेल, क्लिक ऑन द लिंक वेरीफाई योर ईमेल। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि भैया आपकी ईमेल एड्रेस पर हमने लिंक भेज दिया, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस खुलकर देखा तो मेरे पास लिंक आ चुकी थी। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे भैया मेरे पास तो मेल आया नहीं है, कई लोगों के पास मेल नहीं आता है ना यहाँ पर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। मेरे पास तो यहाँ पर इनबॉक्स में स्टार्टिंग में आ गया, जैसे ही मैंने वहां पर भेजा। कई लोगों के पास यहाँ पर नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर आकर स्पैम वाला एक फोल्डर रहता है, इसमें आपको चेक कर लेना है। हो सकता है स्पैम वाले फोल्डर में आ जाती है कई बार, और इनबॉक्स वाले फोल्डर में दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वाला फोल्डर भी रहता है दोस्तों, इस पर भी आपको चेक कर लेना है, कई बार आपको यहाँ पर भी हो सकता है दिखाई देने लगे लिंक। तो अगर इनमें से कहीं भी नहीं आ रही तो आपको सिंपली दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर नई मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी से। तो आपको देख लेना भैया, अगर पुरानी वाली मेल पर नहीं आई है, आपने सब जगह चेक कर लिया है या फिर आधा एक घंटा वेट भी कर लिया फिर भी नहीं आ रही है, तो आपको नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी का यूज करके यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि कई मेल आईडी पर लिंक आती ही नहीं है। हाँ दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि मेरी एक शॉप है यहाँ पर कई कैंडिडेट फॉर्म फिल करवाने के लिए आते हैं, तो उनके मोबाइल पर मैं कई बार यहाँ पर ईमेल आईडी पर लिंक वगैरह भेजता हूँ, और मोबाइल पर वहां पर सर्च करते रहते हैं हम लोग, मतलब रिफ्रेश वगैरह करते रहते हैं, तो मोबाइल पर लिंक आती ही नहीं है। फिर जब हम PC में यहाँ पर लॉगिन करते हैं उनकी ईमेल आईडी, तो पता चलता है वहां पर लिंक आ रही है। तो कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, तो आपको देख लेना है। अगर आप मोबाइल पर से ट्राई कर रहे हैं तो एक बार आप PC का भी यूज करके अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करके देख लीजिए, हो सकता है उस पर आ जाए जल्दी। तो ऐसा भी दोस्तों कई बार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही मेरे पास यहाँ पर लिंक आ गई है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर वाला, मैंने इस पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर नई पेज ओपन हो गया हमारे सामने। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर आ गया। अब ये बोल रहा है कि भैया कैप्चा डालकर यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए पूछ रहा है। पासवर्ड में इन्होंने बोला है कि भैया आपको पासवर्ड ऐसा बनाना है कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी एक, जैसे कि यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टर दे रखे हैं तो अपन @ का यूज कर लेंगे। इसके बाद कोई भी अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक कम से कम लोअर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक कम से कम नंबर होना चाहिए, और पासवर्ड 8 से लेकर 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ वो शिवम लिख देता हूँ, पहला अक्षर कैपिटल बनाकर, बाकी सब स्मॉल, इसके बाद @ लगाकर, इसके बाद आप चाहे तो 1 2 3 लिख सकते हैं, चाहे तो 0 0 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब 8 से 10 कैरेक्टर का, 8 से 20 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड बन जाना चाहिए। अब कई बार दोस्तों यहाँ पर कई कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रही होती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसेंट का OTP का बटन दिख जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करके रिसेंट कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, कई बार कई कैंडिडेट रिसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं लेकिन फिर भी OTP नहीं आती। तो मोबाइल में फ्लाइट मोड का ऑप्शन रहता है, आपको पता ही होगा। तो आपको एक बार फ्लाइट मोड पर मोबाइल डालना है और 10 सेकंड के बाद दोबारा से फ्लाइट मोड हटाकर फिर OTP भेजकर देखना है। अगर फिर भी नहीं आ रही तो एक बार मोबाइल रीस्टार्ट करके देख लेना है। और रीस्टार्ट करके वैसे ज्यादातर कैंडिडेट के पास OTP आ जाती है, वैसे फ्लाइट मोड के बाद डालने के बाद भी आ जाती है, मतलब फ्लाइट मोड को जब आप हटा देते हैं तब भी OTP आ जाती है, कई बार रीस्टार्ट करने के बाद भी आ जाती है। अगर फिर भी नहीं आती है तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ये मतलब सिम निकालकर दूसरे मोबाइल में डाल के देख लेनी। कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कई कैंडिडेट आते रहते हैं जिनके मोबाइल नंबर पर भी OTP की प्रॉब्लम आती है, तो दूसरे मोबाइल में जब सिम डलवाते हैं तो OTP आ जाती है। अगर फिर भी ना आए तो लास्ट चांस यही बचता है कि भैया आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी से। तो दोस्तों यही जानकारी, यही प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को कर लेते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जो भी समस्या वगैरह आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मुझे पता है 100% सॉल्व हो जाने वाली है आपकी जो भी समस्या आ रही है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी वगैरह पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं।